चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग घातांक और घात में पढ़ते हैं, है ना। घातांक और घात तो समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों जोश के साथ आप पढ़िए। आप देखिए एक चीज समझिए, हम अभी बहुत सारा टाइम पास करके आपको मोटिवेट करके अपने वीडियो में ला सकता हूँ, मगर मेरा इंटेंशन वो नहीं रहेगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ पढ़ाई करने का है और आपके साथ मिलकर के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे, अभी 10 तारीख के पहले हमको बहुत सारा चीज कंप्लीट करना है। -7 -5, तो -5 क्या कहलाता है? तो ऑब्वियसली है कि -5 क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। अब आगे आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न आने से पहले जो है सो थोड़ा सा पेज को बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रश्न दिख सके, है ना। अब हम पेज को सामने लेते आते हैं फ्रंट में और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे और अच्छी आ गई। देखिए पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मेरी आवाज़ पहुँचे, इसलिए मैं बोलते रहता हूँ, है ना, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। अब यहाँ पे देखिए जब बेस सेम हो, आप समझिए इस बात को कि जब बेस सेम हो तो उसका जो पावर है ना वो जुड़ जाता है। ठीक है, जुट जाता है, यानी x पर पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहाँ फिर देखिए जब बेस ऊपर में सेम हो, ऊपर घात मेरा सेम है, ठीक है, घात, तो ये मेरा ऊपर जब सेम हो तो नीचे वाला जो है ये गुना हो जाता है, तो नीचे वाला a गुने b हो गया, लेकिन ऊपर वाला सेम रह जाता है, क्योंकि a पर पावर m गुने b पर पावर m के लिखा जा सकता है, तो m हो जाएगा। तो m कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, भागा में पावर क्या होता है? घटता है, गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ पे अब देखिए ऊपर देखिए a बट्टा b, अब m कह रहा है कि 0 है, तो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। तो a पर पावर 0 भागा b पर पावर 0, क्योंकि m है और m बराबर क्या दिया हुआ है? 0, तो 1 भागा 1 यानी 1 होगा इसका आंसर। अब कह रहा है किसी भी संख्या पर पावर 0 हो, तो अभी हम पहले बता चुके हैं कि उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो उसका वैल्यू 1 होगा। अब कह रहा है तो यहाँ पे 0 पर पावर 0 अगर हो तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। लेकिन एक मिनट, सॉरी, हाँ, यहाँ हम बोले थे किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन नॉट 0, 0 के लिए परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ क्या होगा कि a के जगह पे -1 रखना है, वेरी गुड, रख दिए। b की जगह पे 2 रखना, ओबियसली रख दिए, और 2 और फिर -1, ये पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो 1 प्लस और 2 पर पावर -1 है, यानी 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर लेते थे, मेरा पेन रिफिल जो है इतना मोटा नहीं जाना है दोस्त, थोड़ा सा कम प्लीज। अगर इतना मोटा लिखेंगे तो देखिए क्या ऐसा लिखता है, इस तरह से ठीक नहीं ना है ना। थोड़ा सा आप प्लीज शांत हो जाए, गुस्सा ना करें, और ये इधर आ जाए, ये सही। अब आते हैं, कह रहा है 5 पर पावर -3 का वैल्यू क्या होगा? 8वां नंबर क्वेश्चन, 5 पर पावर -3 का वैल्यू क्या होगा? तो 5 को 3 बार गुना कीजिए, 5 गुने 5 गुने 5, 5 6 25, 25 5 125, 125 आपका सही आंसर। 10 पर पावर 3 यानी 1000 आंसर सही। x पर पावर 0 यानी 0, x किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है, देन 1 सही। ठीक है, अब a पर पावर 0 देन उसका वैल्यू 1 सही। ठीक है, किसी भी संख्या पर पावर 0 देन उसका वैल्यू 1 सही है। तो 13वां नंबर तक तो आपका बन गया इजी। देखिए यहाँ पे भी आप 14 15 16 ये सब कमेंट वर्क है आपका, 14 15 16, ये देखिए 14 और पावर भी यहाँ सब में 0 है पावर, तो ये आपका कमेंट वर्क है, आप जरूर इसको बनाएं। ठीक है, 17 हम बता देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 तो वो उसका वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1, सभी में प्लस है, तो 1 2 3, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब 1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, 19वां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ 20वां में देखिए कह रहा है इसका वैल्यू क्या हो गया 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 25, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50, 50 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 3 पर पावर 4 का अंकित मान होगा 3 पर पावर यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 और इधर भी 9, तो 9 में 81, सिंपल सी बात। अब 100 पर पावर 3 का सही मान क्या होगा, 100 पर पावर 3 देखिए यानी 100 को 3 बार गुना करना, 1 2 और 3, तो के गो जीरो हो गया, 2 गो 2 गो 4 गो 4 और 2 6 गो जीरो जिसमें हो, तो 2 4 1 5, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ देखो 1 2 2 4 2 6, तो इसमें है तीसरा। अब देखिए एक चीज ये समझ लीजिए आप, बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आएगा भी, इस पर पावर माइनस में है तो ये कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, और जिस पर पावर माइनस में है ना वो उलट जाता है, एकदम उलट जाता है, तीन तीन ऊपर है 1 नीचे है, तो ये उलट करके ऐसे हो जाएगा, है ना, और ये प्लस में घात जो है सो प्लस में आ जाएगा, यानी 1/3 पर पावर ये 3 लिख सकते हैं, 1 पर पावर 3 मतलब 1 हो गया, और 3 पर पावर 3 मतलब 27 हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप बनाए इसको ताकि जल्दी बने, है ना। अब उसके बाद ये हो गया, अब 1 का पावर तो 1 होगा, लेकिन 3 पर पावर -3 है तो ये फिर उलट जाएगा, तो 27 सिर्फ इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, तो ये भी देखिए 1/3 पर पावर -4 है तो उलट जाएगा, तो 3 पर पावर 4 बन जाएगा, और 3 पर पावर 4 मतलब 81 हो गया, है ना, 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा। तो 25वां नंबर तक तो आपका हो गया। 26वां नंबर, अब 26वां नंबर में देखिए फिर है, ये 1 है उलट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे फिर है 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 है, 1/5 यानी ये हो गया। चलिए अब आते हैं 28वां नंबर, कह रहे हैं इसका मानक रूप लिखिए, तो 1 2 3 4 5 7.35 गुने 10 पर पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ था इसको हम लोग इधर ले आ रहे हैं, तो पॉइंट को अगर हम इधर ले आते हैं तो आंसर मेरा माइनस में आता है, तो 7.35 गुने 10 पर पावर -5। अब 1000 का मानक रूप होगा, तो 1000 का मानक रूप क्या होगा, तो 1000 का मानक रूप हो जाएगा मेरा, देखिए 1 गुने 10 पर पावर 3। चलिए आगे है 30वां नंबर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 30वां नंबर, तो एक इधर ले आएंगे, मानक रूप लिखना है, एक अंक के पहले बाद में पॉइंट होना चाहिए, 5 पॉइंट यानी 5 गुने 10 पर पावर -3 जिसमें ऑप्शन होगा वही मेरा सही होगा। ठीक उसी प्रकार से ये 8 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ है पॉइंट, कितना अंक है 1 2 3 4 5 हो, तो 8.5 गुने 10 पर पावर -5 जिसमें होगा, है ना। अब इसी तरह से 32वां नंबर क्वेश्चन जो है आप मानक रूप में लिखना है और आप उसका आंसर देंगे, ये आपका क्लास वर्क है 32वां नंबर, कमेंट वर्क है, आप जरूर इसको बनाएं। देखिए 32 33 और 34 सब जो है सो मानक रूप में लिखना है, आप इसका आंसर हमें दें, नहीं देंगे देखिए आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे दोस्त हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इसका सामान्य रूप लिखना है, तो इस 7 गो अंक के पहले हमको दशमलव ले जाना है, तो एक अंक तो पहले यही हो गया, अब 6 गो जीरो जिसमें, तो 2 2 4 2 6, तो पहले में ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आ जाइए, तो इसमें से इसमें माइनस में था इसलिए हम लोग इधर लेके गए, अब इसमें प्लस में है, तो इसमें 3 अंक, ये देखिए 3.6 है और इसका मतलब होता है 1000, तो ये एक शून्य यहाँ हो गया 36, और 36 को 100 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव इधर आ गया ना, और 100 से गुना करेंगे तो 3600, तो ये हो गया सही आंसर। ठीक है, अब 37वां नंबर क्या कहता है कि 8 गुने 10 पर पावर -3, तो -3 मतलब यहाँ पॉइंट है, तो हमको 3 अंक इधर ले जाना है, तो 3 अंक के लिए इधर हो जाएगा ये, है ना। अब ये किसके बराबर में है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 1024, इसको 2 से भागा देते हैं,
तो 5 12, फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 100 6, फिर 2 से भाग देते हैं 103। हम लोग कहीं गलती किए, एक बार देख लेते हैं फिर से। 10 और 24, 2 से भाग देते हैं तो 15 दूनी 10 और 12 दूनी 24, ठीक है। और 2 दूनी 4, हाँ यहाँ पे गलती की थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए। हाँ, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग देते हैं तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, फिर 2 से भागा देते हैं 64, फिर 2 से भागा देते हैं 32, फिर 2 से भागा देते हैं 16, फिर 2 से भागा देते हैं 8, फिर 2 से भागा देते हैं 4, फिर 2 से भागा देते हैं तो 2, फिर 2 से भागा देते हैं 3। के गुरु आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुरु, तो 2 पर पावर 10 इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसको ना हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा मेरे पास समझाने के लिए, है ना। नहीं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ताकि हम एकदम फास्ट समझा सकें, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार बरसता रहा तो जरूर लेंगे। चलिए, हम दूसरे के जैसा नहीं है कि तैयार होकर के बैठे आपको समझाने के लिए, हमको अपना फेस नहीं दिखाना है, हमको अपना पहचान सिर्फ एजुकेशन के मामले में बनाना है। हम फैशन में नहीं जा रहे हैं, हीरो मॉडल नहीं बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको कोई मतलब नहीं, मैं उठता हूँ वीडियो बनाता हूँ, बात करता हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 पर पावर -1 है, दैट मीन्स ये हो गया क्या, 1 पर पावर 2, 1/2 पर पावर 5। अब 1/2 पर पावर 5 का मतलब हो गया, जब 1 को 5 से गुना करके 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 5 बार गुना करेंगे 32 आएगा, और गुने 32 तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। अब इसको 0, ये देखिए 10 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 0 से जोड़ेंगे 0, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद 41वां क्या नंबर, कितना नंबर है, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि 2 पर पावर 2 मतलब 4, 5 पर पावर 2 यानी 25, 25 चौके 100, तो ये हो गया, ये सही। और 10 पर पावर 2 ये भी सही, 10 और 10 पर पावर 2 ये भी सही, तो उपयुक्त में सभी सही, और ये सब सही खत्म कर दी, सभी सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 3 पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 4 पर पावर -1 का मतलब हो गया 1/4, है ना। और इस पर पावर 2 यानी 4, तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5/4 गुने 4, ये 4 4 खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। भागा में पावर घटता है अगर बेस सेम रहे तो हम लोग 43वां नंबर में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 पर पावर, देखिए 5 - 2 यानी 7 पर पावर 3, तो 5 - 2 इसमें मिल रहा है, चलिए ठीक है। 44वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2 रखिए, ठीक है। ए की जगह पे 1 रखते हैं, बी की जगह पे 2 रखते हैं, बी की जगह पे 2 रखते हैं और ए की जगह पे 1 रखते हैं, तो ये हो गया 1 + 2 यानी 3, ये आपका सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको पेज पर छोटा कर लेते हैं और फिर बना लेते हैं। और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अक्षर भी है ना, इनको काट लेते हैं। चलिए ठीक है, आ गया, परफेक्ट है। अब कह रहा है यदि, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि यदि 2x -3 बराबर 1, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2x पर पावर x -3 बराबर 1 है, तो 2 पर पावर 0, तो x -3 बराबर 0 हो गया, चूंकि 2 मिल रहा है तो इतना और इतना मिलेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3, सिंपल सी बात है। अब यही चीज है, कह रहा है 2 पर पावर 3 x, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 यानी 8 पर पावर x, 2 पर पावर 3 मतलब 8 हो गया, 8 पर पावर x और बराबर होगा 8 पर पावर 2x + 1, तो 8 8 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा
x बराबर 2x प्लस 1, तो उधर चल जाएगा x और x बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर आ जाएगा तो 2x में एक x चला जाएगा तो x बचेगा ना, और ये इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 47वां नंबर प्रश्न है जो कि आपको बनाना है, कमेंट करना है कि सर 47वां नंबर का आंसर यही होगा। अगर नहीं बनेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो समझ लीजिए कि x प्लस 3 बराबर 1 है। अब x का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। 48वां नंबर क्वेश्चन, a की जगह पे -1 और b की जगह पे 2 रख करके इसका वैल्यू निकाल करके आपको कमेंट में लिखना है कि क्या आएगा इसका आंसर। आप जो प्रश्न मिलता है आपको कमेंट, तो वो कमेंट आप नहीं करते हैं, दैट मीन्स आप नहीं पढ़ते। ये हमको पता चलेगा कि आप वीडियो में लगातार नहीं बने हुए, ये हमसे ये बात पता चल जाएगा, ठीक है हमको। और 50वां नंबर क्वेश्चन, 50वां नंबर क्या है कि एल की जगह पे आपको 2 और एम की जगह पे 3 रखना है। देखिए एल की जगह पे आपको 2 रखना है, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस एम की जगह पे 3 रखना है, 3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको निकाल करके कमेंट करना है कि हाँ सर इसका वैल्यू कितना होगा। और ए की जगह पे 1 रखना है, बी की जगह पे 2 रखना है, इसका वैल्यू आपको निकाल के कमेंट करना है, ठीक है। ये आप अच्छा चलिए इसी के लिए बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि टफ ऐसा सब वर्क भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं वर्क भी देता हूँ तो सिर्फ आपके लिए देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 यानी 1/2, तो सिंपल सा बात है, ये वाला ऑप्शन सही। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं थिकनेस को, ये सही है। अब यहाँ पे 52 नंबर कह रहा -1/2 प्लस 2/-1, ये क्वेश्चन बहुत बार हमने बताया। आप इस पर देखिए 1 प्लस 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, है ना, या 1/1/2 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, 1/1/2 है, ठीक है। वो लिखा हुआ नहीं है, गलती से थोड़ा सा लिखा गया। अब 53 नंबर क्वेश्चन, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है ना, 53 नंबर में आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, तिरछे गुना करना होगा या कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 6n बराबर 6/3 गुने 6/-2, और क्या हो जाएगा 6/n बराबर 6 ये गुना में पावर जुड़ता है तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। तो मस्त लगा, आपको बहुत कम समय में 53 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया गया है। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आपका घातांक और घात से सारे प्रश्न सॉल्व आउट करेंगे, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। धन्यवाद, ठीक है। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।